यह कहानी है आर्यन की, जो एक छोटे से शहर के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। आर्यन के पिता एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और मां घर संभालती थीं। आर्यन का जीवन भी उसी ढर्रे पर चल रहा था जिस पर करोड़ों भारतीय युवाओं का चलता है। अच्छी पढ़ाई, एक सुरक्षित नौकरी और परिवार की उम्मीदें। लेकिन आर्यन की आंखों में कुछ बद्धा करने का सपना था। वह अपनी पहचान सिर्फ एक एम्प्लॉय आईडी तक सीमित नहीं रखना चाहता था। उसने ठान लिया था कि वह अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करेगा। असफलता का पहला स्वाद कॉलेज खत्म होते ही आर्यन ने अपनी जमा पूंजी और पिता से कुछ पैसे उधार लेकर एक टेक प्लेटफॉर्म शुरू किया। उसे यकीन था कि उसका आइडिया क्रांतिकारी है। शुरुआती महीनों में उसने दिन रात एक कर दिए। वह सुबह 4 बजे उठता और रात को 2 बजे सोता। लेकिन हकीकत की जमीन बहुत सख्त थी। बाजार की समझ कम होने और फंडिंग की कमी के कारण साल भर के भीतर ही उसका बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया। आर्यन की सारी जमा पूंजी डूब चुकी थी। उसके पास न नौकरी थी, न पैसे और न ही समाज को देने के लिए कोई जवाब। हार की वो अंधेरी रात पर ढौसी और रिश्तेदार अक्सर तंज कसते। हमने तो पहले ही कहा था, इन सब चक्करों में मत पड्ढो। चुपचाप बैंक की तैयारी कर ली होती तो आज कहीं सेटल होते। आर्यन के पास कहने को कुछ नहीं था। वह अपने कमरे में घंटों अंधेरे में बैठा रहता। उसे लगने लगा था कि हार ही उसकी नियति है। एक रात जब वह अपनी पुरानी फाइल्स रद्दी में डाल रहा था, उसने एक पुरानी डायरी देखी। उसमें उसने अपने स्टार्टअप के पहले दिन लिखा था, हारना तब तक हार नहीं है जब तक आप उससे कुछ सीख रहे हो। उसी रात आर्यन ने एक फैसला किया। उसने तय किया कि वह इस असफलता को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। उसने अपनी हार का पोस्टमार्टम करना शुरू किया। हार को हथियार बनाना आर्यन ने एक डायरी बनाई और उसमें वह हर गलती लिखी जो उसने की थी। उसने बिना मार्केट रिसर्च के पैसा निवेश किया था। उसने मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा खर्च किया, जबकि प्रोडक्ट पर कम ध्यान दिया। उसने एक ऐसी टीम बनाई थी जिसमें विजन की कमी थी। आर्यन अब भाग नहीं रहा था, वह अपनी हार का सामना कर रहा था। उसने अगले 2 साल तक एक छोटी कंपनी में नौकरी की। इस दौरान उसका मकसद पैसा कमाना कम और सीखना ज्यादा था। वह उन स्किल्स को सीख रहा था जिसकी वजह से पिछला बिजनेस फेल हुआ था। वह सुबह नौकरी करता और रात को अपनी गलतियों से निकले निष्कर्षों पर नया प्लान तैयार करता। शिखर की ओर पहला कदम 2 साल बाद आर्यन ने फिर से कोशिश की। इस बार उसके पास कोई बद्धा निवेश नहीं था, बल्कि पिछली असफलता से मिला अनुभव था। उसने बहुत छोटे स्तर से शुरुआत की। जब लोग उसे दोबारा वही जोखिम उठाते देखते तो हंसते थे, लेकिन आर्यन को अब फर्क नहीं पड़ता था। उसकी नई कंपनी सॉल्यूशन हब उन समस्याओं को हल कर रही थी जो उसने पिछली बार झेली थी। इस बार वह फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। उसे पता था कि कहां गड्ढे हैं, क्योंकि वह उन गड्ढों में गिर चुका था। 6 महीने बीत गए और इस बार परिणाम अलग थे। लोग उसके प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे थे। जिस हार ने उसे तोड़ा था, उसी हार ने उसे इतना मजबूत बना दिया था कि अब छोटी मोटी मुश्किलें उसे डिगा नहीं पाती थीं। शिखर तक का सफर 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद आर्यन की कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया। जिस लडेचके को कभी फेलियर कहा जाता था, उसे अब बड्ढे बड्ढे कॉलेजों में सफलता के मंत्र देने के लिए बुलाया जाने लगा। एक बड्ढे सेमिनार में एक युवा ने आर्यन से पूछा, सर, आपकी सफलता का राज क्या है? क्या आपको हार से डर नहीं लगा? आर्यन मुस्कुराया और बोला, मुझे हार से डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैंने हार को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि अपना सबसे बड़ा शिक्षक बनाया। सफलता आपको घमंडी बना सकती है, लेकिन असफलता आपको गहराई देती है। मेरी जीत इसलिए नहीं हुई कि मैंने कभी हार नहीं देखी, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि मैंने हर बार हारने के बाद अपनी तलवार को और ज्यादा तेज किया। मैंने अपनी हार को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया।